सो हे एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि केवीएस पीआरटी और केवीएस टीजीटी इंग्लिश के बच्चों को केवीएस इंटरव्यू में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्यूरियस माइंड, होपिंग यू ऑल आर डूइंग वेल, फैंटास्टिक इन योर लाइफ। सो एज यू नो, आई क्रैक्ड केवीएस इंटरव्यू, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड। जो भी हमारे पीआरटी के बच्चे हैं और टीजीटी इंग्लिश के बच्चे हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे कि मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, तो अब मुझे टाइम भी नहीं मिलता, तो इस वीडियो में मैं जितना ये दिखा रही हूँ, लाइक बड़ा करके, छोटा करके, आप भी देख सकते हैं। यू जस्ट नीड टू बाय दिस नोट्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थोड़ा-सा नोट्स नहीं है, बहुत सारे हैं। पहले हम पूरे फिलॉसफी डाले हैं, फिर एनईपी, कुछ स्कीम्स, फिर टीजीटी इंग्लिश से जो भी सवाल पूछे जा सकते हैं, उनको भी मेंशन किया गया है। एक बार आप पढ़ के देखिए। आई नो, लाइक फॉर अ टीजीटी इंग्लिश बच्चे 149 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील, और फॉर पीआरटी 100 रुपीज़ इट्स नॉट अ बिग डील। तो पीआरटी एंड टीजीटी बच्चे को आई जस्ट रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, टू बाय दिस नोट्स एंड फील फ्री टू जस्ट रिकॉल दिस थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलेगा, एंड यू कैन जस्ट रिलाई ऑन मी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सारे टेक्नोलॉजी से बेस्ड, यानी कि पीआरटी के बच्चे के लिए और टीजीटी के बच्चे के लिए भी ये सारे सेशन रहेगा, ठीक है। पर आज मैं स्पेशली टीजीटी बच्चे के लिए ये कोर्स, ये जो वीडियो लाई हूँ, बताऊंगी कि कैसे हम उसमें जब ग्रामर पूछते हैं, तो ग्रामर के थ्रू जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक दैट। तो यहाँ पे हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे वो लोग पूछते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, और आप देखे भी होंगे इंटरव्यू में, आई कैन श्योर इट। सो यहाँ पे आप बताएंगे कि 8 टाइप्स होते हैं। सो पार्ट ऑफ स्पीच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। आपको ये भी याद करना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा बताई हूँ हर चीज़ में, और आपको भी ऐसे ही बताना होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। वो आपको देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया है कि नहीं। तो नाउन को बोलें तो यू कैन से इजली कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन आइडिया। एग्जाम्पल, रिया स्कूल, बुक, हैप्पीनेस। Ria is reading a book. Here, Ria and book both are noun. And the next is pronoun. A pronoun is a used instead of a noun. जो pronoun होता है, use होता है noun के बदले. So he, she, it, they, that is called pronoun. So Ria is my friend. She is kind. तो she is here pronoun. The next is a verb shows action और state. verb क्या शो करता है? एक्शन या फिर स्टेट अवस्था को बतलाता है, जैसे कि run, eat is are. She runs fast. Here runs is a verb. And the next is adjective. So an adjective describes a noun. Big, happy, red. She has a red dress. Red मतलब adjective. Adverb. An adverb describes a verb, adjective और adverb. जो adverb होता है खुद को भी describe करता है, साथ में verb को भी करता है, और adjectives को भी करता है। Like quickly, very well. She runs quickly. यहाँ पे quickly क्या हो गया? Adverbs हो गया. Okay, and the next is preposition. A preposition shows position or relations. In और under, between बहुत सारे होते हैं, आप इतना भी लेके चल सकते हैं। Sentence, the book is on the table. On is here preposition. और यहाँ पे जो adjective है, यहाँ पे mention कर लीजिएगा कि an adjective describe a noun और pronoun. pronoun को भी तो describe करता है adjective. And the conjunction would be a conjunction joins words and or sentence. कंजक्शन क्या करता है? वर्ड्स को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है ना, क्लॉज को। एंड बट, बिकॉज सी इज टायर्ड बट हैप्पी। बट हियर इज कनेक्शन, जो इनको दोनों को ऐड कर रहा है, यानी कि ये थकी भी हैं और खुश भी हैं। इंटरजेक्शन, दैट इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन शोज सडन फीलिंग्स। वाओ, ओह, हे, वाओ, दैट इज अमेजिंग। ये क्या हो गया हमारा? इंटरजेक्शन। और यहाँ पे आपको निमोनिक्स भी दिया जाएगा, ट्रिक टू रिमेंबर। NP AA PCI, NP भी याद करिए, और आप PCI, that is called noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. One sentence, all it parts of space. Wow, she quickly runs to the big bread. पाक हमारा क्या हो गया? यहाँ पे noun हो गया। pronoun यहाँ पे सी हो गया, यानी कि सी, yes, runs हो गया हमारा verb, and adjective हो जाएगा हमारा बताइए, big, and adverb quickly। ऐसे करके आप देख लीजिए 7, 8, 9। प्लेज, हैप्पली, तो यहाँ पे 7 हो गया हमारा
कंजक्शन with two conjunction हो जाएगा. Yes. So now let's talk about some vocabulary कह रही हूँ. कैसे मतलब कि वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो वो लोग पूछेंगे हाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इंटर रिलेटेड. बताइए तो आपको कहना पड़ेगा कि ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्क टुगेदर टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस. विदाउट वन पार्ट द सेंटेंस बिकम्स इनकम्प्लीट. अब देखिए यहाँ पे ब्रेक करके भी लिखे हैं ताकि आपको याद करने में easy feel हो. So each word has a specific role and all roles are equally important. सारे वर्ड्स के पास स्पेसिफिक रोल होते हैं और वो सारे अपना रोल्स अपना इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं. सो स्ट्रॉन्ग लाइन फॉर इंटरव्यू. पार्ट ऑफ स्पीच आर द फाउंडेशन ऑफ ग्रामर. I teach them through examples and activities so that students can use them in real life communication. और हाँ, आप इंग्लिश बोलने से मत घबराइए क्योंकि उनके सारे सिलेबस इंग्लिश में ही होते हैं. इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि पीआरटी के हों या फिर आप टीजीटी इंग्लिश के हैं, आपका तो मेन सब्जेक्ट ही है कि आपको इंग्लिश पढ़ाना होगा. पीआरटी के मैं इंग्लिश की बोल रही हूँ क्योंकि आपके भी जो सब्जेक्ट मिलेंगे ना, कुछ भी मिलेंगे और सारे आपको ऐसे ही मिक्स होगा, इंग्लिश में ही है. तो लोग चाहेंगे ही कि जिनको इंग्लिश समझ में आता है उन्हीं को हम हायर करें, है ना. समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को. तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे नाउन है. नाउन के बारे में मैंने पूरा ये डिफिनेशन डाला है, एग्जाम्पल डाले हैं और फिर आपको पूछा जाएगा कि आप नाउन को कैसे. तो देखिए ये हमारा रह गया ओवरऑल मतलब कि टीजीटी बच्चे के लिए कि किसी चीज़ को पार्ट ऑफ स्पीच या फिर ग्रामर के बारे में पूछे. और फिर जब वो पूछेंगे ना कि ग्रामर में नाउन को कैसे पढ़ाएं, प्रोनाउन को कैसे पढ़ाएं, एडवर्ब को कैसे पढ़ाएं, तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन हैं. हाउ कैन यू टीच नाउन्स टू स्टूडेंट्स. तो हियर यू कैन यूज. I will start with a real life example from a student's surroundings. I will use pictures, flashcards, objects, and stories to make learning interesting. I will ask students to identify nouns in a simple sentence. I will do sentences, building activities, and now starting games. I will connect noun with their daily life to make it meaningful. Example in a sentence. यहाँ पे आप example देख सकते हैं कि Riya is my best friend. Here is the proper noun Riya. India is my country. That is called also India is a proper noun. A dog is a faithful animal. Animal यहाँ पे क्या दिखा रहा है? Common noun. Teamwork leads to success. That is called collective teamwork. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज. Abstract material, countable, uncountable, and conclusion for interview. So nouns are the foundation of language. As we know, you have to add this, and I teach them with examples, activities, and practice so that students can use them confidently in their daily communication. And you can also आप कह सकते हैं वहाँ पे कि सर हम ये भी बता सकते हैं कि nouns are everywhere in our daily life, है ना. तो और उनको लगेगा कि आप बहुत गहन जानते हैं ग्रामर के बारे में क्योंकि आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हैं. तो वैसे ही प्रोनाउन के बारे में है, वर्ब के भी बारे में है. और जैसे कि आप जानते हैं कि आप ही लोग के लिए और सारे जितने सारे बच्चे हैं उनके लिए मैं न्यूज़ सेशन लाती हूँ. और एज यू नो कि मुझे स्कूल भी जाना पड़ता है. तो डेट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप इसे बाय करते हैं 149 में मिलेगा फॉर टीजीटी इंग्लिश बच्चों के लिए और सिर्फ 100 में मिल जाएगा पीआरटी बच्चों के लिए सारे नोट्स. एक बार आप खरीद के देखिए. 100 और 150 रुपये मायने नहीं रखते. ट्रस्ट में यू फील अमेजिंग आफ्टर रीडिंग दिस ऑल नोट्स एंड यू विल गेट सम मोर कॉन्फिडेंस. एज आई से ट्रस्ट मी सो ट्रस्ट मी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज एनईपी 2020. तो अगर आपसे कुछ पूछ दिया जाए कि व्हाट इज एनसीएफ तो आपको सारे के सारे की पॉइंट्स आने चाहिए. यहाँ पे पूछा जाए कि व्हाट इज एनईपी 2020 सो देन यू हैव टू से एनईपी 2020 स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020. एजुकेशन पॉलिसी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. And it is a new education policy introduced by the Government of India to bring reforms in the education system. It aims to holistic, flexible, inclusive, and multidisciplinary education. और की पॉइंट्स हो सकता है फोकस ऑन कंसेप्चुअल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी. यहाँ पे आप पढ़िए और यहाँ पे फिर देखेंगे आप यहाँ पे एनईपी 2020 के बारे में हर चीज़ डाले हैं. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एनईपी 2020. तो ये आपको स्ट्रक्चर पता ही है. 5+3+3+ स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन. फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक्सपीरियंशियल एंड competency बेस्ड लर्निंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड एम्फसाइज ऑन वैल्यूज, एथिक्स एंड लाइफ स्किल्स, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल. है ना. आप एक बार नोट्स देखिए. ट्रस्ट मी अगेन आई एम सेइंग you can rely on my talk. Okay,
जो भी मैं बोल रही हूँ ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही आपको इफेक्टफुली होगा। तो आप अपने ड्रीम्स को लेके रूथलेसली मत होइए, थोड़ा सा अवेयर होइए कि हमें क्या पूछा जाएगा, उसके उसके पीछे बढ़िए भागे, rather देन जस्ट वॉचिंग एनी वीडियो। हमको लगता है कि आपको सेल्फ से पढ़ना चाहिए और यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे बताए थे जो हमारे टीजीटी इंग्लिश के बच्चे हैं, पूछा जाएगा व्हाट इज लिटरेचर। और मैं जब भी फास्ट होती हूँ तो ऐसे ही हो जाती हूँ। सो लिटरेचर इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस through written or spoken words. It includes poetry, prose, drama, and novels. It helps students understand life, emotions, culture, and values. यहाँ पे लिखा गया है why is teaching literature important for students, so then you have to say for because improve language skills, reading, writing, speaking, and also develops imagination and creativity, builds empathy and moral values, and helps students understand society and human behavior. यहाँ पे पूछा जाएगा हाउ डू यू टीच अ पोएम इन अ क्लास, तो आपको ये फॉलो करके बता देना है. Okay, all right. If you're really willing to crack your exam, your interview in a KBS, then you must buy these notes. And trust me, you will never say me. अगर आपको कुछ लगेगा भी कुछ खराब तो आप वहाँ पे टेलीग्राम पे बोल सकते हैं. Just you have to come on Telegram. I'm just requesting you, and you simply buy this note at 149 for TGT English and 100 rupees for PRT. आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना वक्त लगा होगा ये सारे नोट्स को बनाने के लिए. और यहाँ पे एक एक चीज आपको डाला गया है, 6, 7, 8, 9, 10, हर क्लास की स्टोरीज, हर क्लास की कुछ बातें, उसको कैसे पढ़ाएंगे, इसको कैसे पढ़ाएंगे. सो इन द लास्ट, थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल हियर एंड यू मस्ट बी सिलेक्टेड. जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, you can do it. And whenever I make this video, so I would say prepare well, learn daily, stay positive and focused, keep going, keep growing, success awaits you. So confidence in yourself is the first step to success. All the best, go confidently in the direction of your dreams. You have everything within you succeed, so believe it, prepare it, and achieve it. Till then, bye, be happy, be healthy in your life, and you must buy this note because it will really helpful for you. And as I say, 149 rupees and 100 rupees doesn't mind. Please come here and just buy it. Okay, you will be very helpful for